नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूटिडिया टीम की तरफ से। दोस्तों, अब कल से आप लोगों का जो एग्जाम है दरोगा का वो शुरू होने जा रहा है, यानी कि 18 से लेकर के 21 तक जो एग्जाम चलने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों से कुछ यहाँ पे टिप्स शेयर करने वाला हूं कि आपको अंतिम समय में क्या करना है। अगर आप इस चीज को कुछ नियमों को फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी सफलता के नजदीक चले जाते हैं। आपने बहुत लंबे समय से लगातार मेहनत किया है हम लोगों के साथ, एडुटेरिया जिसमें हर समय आपके साथ रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर अंतिम समय में भी हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को यह बताने आया हूं कि बिल्कुल अंतिम समय में आपको क्या करना है और कौन सी रणनीति अपनानी है। जैसे आपने एक लंबे समय तक लगातार मेहनत किया हुआ है, अब कल से जो आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 18 तारीख से, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि आज आपको क्या करना है। ध्यान ये रखना है कि जब हम बात करेंगे, जैसे कि आज 17 तारीख हो गया, कल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ये बिहार दरोगा एग्जाम की जब हम बात करते हैं जो कि आपका 18 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक होने वाला है। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक ये हो रहा है। तो अब ये लास्ट मिनट जो स्ट्रेटेजी है, बस बहुत कम बताऊंगा, छोटी सी वीडियो होगी 2-4 मिनट की, जिसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो ध्यान रखिएगा कि अब आज आज यानी कि बिल्कुल आज से कुछ भी नया नहीं पढ़ें। क्या करना है आपको? तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ें। यानी कि बिल्कुल नया तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, नया तो पढ़ना ही नहीं है। किताब भी मत खोलिए कि कुछ भी नया पढ़ लेते जाते समय, बिल्कुल नहीं। याद भी नहीं होगा, समय भी गंवाएंगे और फ्रस्ट्रेशन भी होगा। दूसरा, एकदम थोड़ा बहुत जो है आपका फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला, सूत्र सूत्र ठीक है, या शॉर्ट नोट्स जो है वो क्या करें, तो ये रिवाइज करें। क्या करें? रिवाइज करें। एकदम छोटी छोटी चीजें, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा है तो उसमें परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, या रीजनिंग वगैरह पढ़ रहा है तो उसमें जो आप देख सकते हैं कि विकर्ण निकालने का, बहुभुज में विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें, जैसे आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे बेलन का हो गया, वृत्त का हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, शंकु हो गया, तो उसमें जो भी अलग अलग क्षेत्रफल है, आयत है, ये सब देख लीजिए थोड़ा सा। तो एकदम छोटे छोटे फॉर्मूले देखने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स बैठ करके सॉल्व नहीं करना है, थोड़े थोड़े जो फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे उसको देख लेना है। ठीक है, शाम को समय से सो जाना है। क्या करना है? तो समय से सो जाएं। यानी कि हम क्या करते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले जम के पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं जैसा लगता है कि पूरा एक साल का हम रिवाइज कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा, आप तनाव में रहेंगे, तो कल आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो एकदम समय से सो जाएं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हल्का खाना लें। क्या करें? तो हल्का खाना लें, हल्का खाना लें। ठीक है, हल्का खाना लें ताकि सुबह में आपको उठने पे कोई समस्या नहीं हो। ये नहीं कि खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट साफ नहीं है, एग्जाम में बैठे हैं और तनाव है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उल्टा सीधा बाहर से खाना खा लेते हैं, मसालेदार खा लेते हैं कि चलो आज दूसरे शहर में आए हैं, बड़ी मौका मिला है, आज तो होटल से ही खाएंगे, घर वाले तो रोज कुछ इस तरीके से स्पेशल बनाते नहीं है, साग सब्जी ही खिलाते हैं, तो इससे बचना है। स्पाइसी और मसालेदार बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्पाइसी जो है ये बिल्कुल नहीं आपको खाने हैं, हल्का फुल्का एकदम सादा, ताकि सुबह में एकदम बिल्कुल आप फ्रेश रहें, आपका मूड फ्रेश रहे। सुबह में उठने के बाद ये नहीं कि फिर से रिवीजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा अभी बहुत टाइम है, हम एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। समय से पहले पहुंचे, समय से पहले परीक्षा हॉल में पहुंचे। क्या करें? तो समय से पहले परीक्षा हॉल में पहुंचे। ठीक है, यानी कि उससे क्या होता है कि आप समय से पहुंचते हैं। मान लीजिए कि कहीं आप किसी दूसरे शहर में गए, कहीं जाम लग गया, गाड़ी लेट होने लगी, गाड़ी खराब हो गई, कई सारी चीजें होती हैं। तो जब आपका जब समय बीतने लगता है ना, तो वो प्रेशर बढ़ने लगता है और उसमें आप घबरा जाता है, उल्टा सीधा काम करने लगता है। और जब समय से पहुंचेंगे तो बिल्कुल आपका माइंड शांत रहेगा, आपको टाइम से OMR पढ़ने के लिए, उसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए सब कुछ टाइम मिलेगा। तो समय से एग्जाम हॉल में पहुंचे। 2 आईडी कार्ड लेकर के जाएं, आईडी कार्ड ले जाएं, यानी कि बिल्कुल
2 आईडी कार्ड ले जाएं, सिर्फ एक नहीं। आधार चलेगा, बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधार नहीं चलेगा, चलेगा, एक ही आईडी कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन कई बार अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई, अलग उसमें हो गया, या कोई डाटा उसमें कट गया है, मिट गया है, या ठीक से नहीं है, या वो इंटरनेट से निकाला गया आधार कार्ड है, तो कई बार वहां पे दूसरा आईडी कार्ड आप प्रेजेंट करके अपना प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूं। तो दूसरा भारी लगेगा नहीं, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, सेकंड वाला वो जरूर लेकर के जाएं। वो क्या करेगा कि आपकी सत्यता को साबित कर देगा, और बिना तनाव का, बिना किसी बहस का आराम से जाकर के एग्जाम में बैठ जाएंगे। एग्जामिनर जो कह रहा है, ठीक है, एग्जामिनर की बात को ध्यान से सुने। क्या करें? तो एग्जामिनर की बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आ रहा बात समझ में? यानी कि उससे कोई बहस ना करें, जो कह रहा है वो करें, बिल्कुल ध्यान से। 2 आईडी कार्ड ले जाएं, समय से पहुंचे। दूसरी चीज कि पेपर में, यानी कि एग्जाम में घबराए नहीं, एग्जाम में घबराए नहीं। आ रहा बात समझ में? एग्जाम में घबराए नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं घबराना है। आ रहा बात समझ में? एकदम शांत दिमाग से काम करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आगे का हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें जो कठिन क्वेश्चंस है उसको आप बाद में करें, ठीक है। पहले आसान प्रश्न करें। क्या करें? तो पहले आसान प्रश्न करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान प्रश्न करें। मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीज, कि जैसे मान लीजिए कि मैथ्स का कोई सवाल आ गया या रीजनिंग का कोई सवाल आ गया, एक बार में नहीं बना, दोबारा भी आपने ट्राई किया, नहीं बना, तो अब उसके साथ उलझना नहीं है, उसको छोड़ देना है। उसको बाद के समय के लिए अगर समय बचता है तो जरूर आप देख लें, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसे हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए, या कोई ट्रिकी सवाल पूछ दे जो आपसे नहीं बने। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरा एकदम बहुत मेहनत किया है टाइम एंड वर्क पे, और आज कैसे नहीं बनेगा टाइम एंड वर्क का सवाल, एकदम ईगो पे बात आ गई, तो ऐसा नहीं करना है, छोड़ देना है। सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं इक्वल है। तो जहां पे आपको डाउट लग रहा है कि वो मेरा समय किल करेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूरा पेपर पढ़ें। क्या करें? पूरा पेपर पढ़ें, पढ़ें, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको मतलब एक बार पढ़ने का टारगेट जरूर रखें। ऐसा नहीं हो कि आप 100 क्वेश्चन में 60, 70, 75 तक जाते जाते उलझ गए, मैथ में, रीजनिंग में उलझ गए, और आप 25 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, तो ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि ये हो सकता है कि आगे जो 25 जीएस के क्वेश्चंस हैं, या आगे के जो 25 क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में कुछ ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, और पढ़ने के साथ ही आप टिक लगा करके गोला मार सकते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ये नहीं कि आधा अधूरा, मतलब मैथ और रीजनिंग में उलझे रह गए और किसी टफ क्वेश्चन के पीछे लगे रह गए और पेपर नहीं पढ़ पाए। अगर नहीं पेपर पढ़ पाए तो ये आपके लिए खतरनाक होगा। तो पेपर पूरा पढ़ें। अच्छा, जो सॉल्व करें तो साथ ही साथ क्या करें? तो साथ ही साथ ओएमआर भर दें। साथ ही साथ क्या करें? तो ओएमआर भर दें। ओएमआर क्या करें? तो भर दें। आ रहा बात समझ में? तो अब साथ ही साथ ओएमआर भर दें, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे मैथ रीजनिंग सॉल्व कर लें प्रश्न, ठीक है, जीएस के सारे टिक लगा दें, और एन टाइम पे जब आपको गोला भरने का समय है, 100 गोले भरने में भी समय लगता है, और फिर आपका टाइम ऑफ हो गया और पेपर आपसे छीन लिया गया, तो सारा मेहनत आपका बेकार हो गया। भले 2 क्वेश्चन छूट जाए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं बुरी, क्योंकि पूरा तुरंत तो कट ऑफ जाना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन साथ ही साथ गोला भरते चलें। ऐसा नहीं कि आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, बना भी लिया, टिक भी लगा लिया, गोला नहीं भर पाए, तो ये खतरनाक है, वो आपको करना है। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, वो ध्यान से करना है आपको, ध्यान दें इस पर। और ध्यान देने में क्या करना है कि बिल्कुल समय लेकर के आपको ओएमआर सही से भरें। क्या करें? तो सही से भरें, ओएमआर सही से भरें। यानी कि जब मैं ओएमआर सही से भरने की बात कर रहा हूं, तो इसमें रोल नंबर, ठीक है, बुकलेट, ठीक है, बुकलेट सीरीज, ये सब क्या करना है आपको? तो बिल्कुल एकदम ध्यान से भरना है। अगर आपका ओएमआर में रोल नंबर गलत हुआ, या कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ, तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो भले ही आप इसमें 5 मिनट का समय ले लें, लेकिन रोल नंबर जो है वो बिल्कुल ध्यान से भरें, बिल्कुल ध्यान से भरें, ठीक है। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, ये क्या करना है?
तो एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ जो है ये आपको वहां पे अपना स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, ठीक है, जिसमें फोटो सिग्नेचर सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसको ध्यान रखना है। और एक जो इंपॉर्टेंट जो मैं अगला बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये होगा कि निगेटिव से बचें, निगेटिव से बचें। अच्छा, निगेटिव से बचे का मतलब ये होता है कि जैसा मैंने यूट्यूब पे देखा, मतलब कई वीडियो हैं कि मतलब भाई दरोगा में कैसे तुक्का लगाएं। भाई पढ़ा भी लो बच्चों को, पढ़ा भी लो, तुक्का लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुक्के के चक्कर में ये 0.2 जो निगेटिव है ये आपको ले डूबे। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है पहले उसको करें, ठीक है, जो थोड़ा सा मॉडरेट है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, उसको थोड़ा और बेहतर सॉल्व करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा जो आप क्वेश्चंस बनाएं उसको साथ ही साथ गोला लगाते हुए चलें, और क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ने की जो आपका लक्ष्य है वो पूरा करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो समझिए कि आप 80% जो है 80% अपनी सफलता के नजदीक पहुंच गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना काम करिएगा। यकीन रखिए कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन लेकर के हमारी एडुटेडिया टीम से आप मिलने आइए, हम आपका बिल्कुल इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।